मुझे सुनने वाले प्यारे प्रेक्षकगण, जय यीशु। आज मई महीने के 12 तारीख पुनरुत्थान काल के 7वां और आखिरी इतवार है। आज हमारे मन चिंतन के लिए 4 पाठ दिए गए हैं। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से 28वां अध्याय 10 से 19 तक के हैं। हमें यहाँ याकूब मिलते हैं जो एक लंबे सफर में है। इस सफर में कठिन धूप की वजह से उनको नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं। नींद में उन्होंने एक सपना देखा। उस स्वप्न में उन्होंने प्रभु परमेश्वर को स्वर्ग में विराजमान होते हुए देखा। साथ ही साथ उन्होंने एक सीढ़ी देखी जो धरती से स्वर्ग तक ऊंचा था और उसमें स्वर्गदूत उतरते और चढ़ते हुए उन्होंने देखा। वो नींद में से जग गया और उन्होंने कहने लगे कि ये तो ईश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता। कहने का मतलब यह है कि जहां स्वर्ग और धरती का मिलन होते हैं वह पवित्र है, वह ईश्वर का भवन है। वह भवन में ईश्वर और उनके सृष्टि मनुष्य द्वारा मेल मिलाप होते हैं, प्रेम होते हैं और संसर्ग होते हैं। उस जगह को हम पवित्र मानते हैं और मंदिर कहलाते हैं। दूसरी पाठ मिक्का के ग्रंथ से है, 4 अध्याय 1 से लेकर 5 तक। यहाँ हमने देखा कि मिक्का नबी कैसे अपने लोगों को मंदिर ले जाते हैं। बहुत भव्यता के साथ, सांत्वना के साथ, प्रेम के साथ वो अपने लोगों को मंदिर ले जाते हैं। वो उन लोगों से कहते हैं, प्रभु हमें रास्ता दिखाएगा। अर्थात प्रभु के मार्ग जानने के लिए उनके मंदिर में रहना और प्रेम से उनसे वार्तालाप करना अनिवार्य है। तीसरा पाठ पेतरुस के पहले पत्र से है, पहला अध्याय 3 से 9 तक। संत पेतरुस कहते हैं कि मसीह के अनंत कृपा से हमें जीवंत आशा प्राप्त है। हालांकि हमें अनेक प्रकार की कष्ट सहना पड़ेगा, फिर भी जीवंत आशा हमें प्रभु की अनंत कृपा से प्राप्त है। चौथा पाठ संत लूकस के सुसमाचार से 24वां अध्याय 44 से लेके 53 तक। प्रभु मसीह कहते हैं कि उनके विषय में जो कुछ कहा गया है, अर्थात मूसा की संहिता में, नबियों में, भजनों में मसीह के बारे में जो कुछ भविष्यवाणी की है, वह सब मसीह के पुनरुत्थान में पूरा हो चुका है। प्रेरित चरित्र में अध्याय 1 8वां वाक्यांश में कहते हैं, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम से लेकर दुनिया के सीमांतों तक मेरे साक्षी होंगे। मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं, इसलिए जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न न हो तब तक इस शहर में रहने के लिए, यानी यरूशलेम में रहने के लिए अपने शिष्यों से कहते हैं। इसलिए शिष्य यरूशलेम लौटे और ईश्वर की स्तुति करते हुए सारा समय मंदिर में बिताते हैं। ऐसे मंदिर में प्रार्थना करने वाले शिष्यों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरते हैं और वह शक्ति ग्रहण कर लेते हैं। इस शक्ति के साथ वो दुनिया के सीमांतों तक जाकर प्रभु के साक्षी बन जाते हैं और सुसमाचार फैलाते हैं। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, हम भी उन शिष्यों की तरफ उस मंदिर का आदर करें, उस मंदिर का पवित्रता को समझ सकें और उस मंदिर में लगातार प्रार्थना करते हुए हम उस पवित्र आत्मा को ही ग्रहण कर लें और उस शक्ति के साथ हम भी मसीह के अच्छा साक्ष्य बन जाए इस दुनिया में और उनके सुसमाचार फैला दें। प्रभु हम सबको आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।